कि आप क्या कह रहे थे अभी कि आपको किसी ने गाली दी है इसलिए आप पेमेंट नहीं करना ये चाहते, अभी राइट सर? अभी यही बोल रहे हैं ना? ये अभी जो बात कर रहे थे कौन, अश्विनी था ना ये? अश्वनी जी है, मेरे तो ये कंसर्न मैनेजर है। तो ये कैसा बंदा कह रहा है कि रेफरेंस पे कॉल करेगा और उल्टे सीधे बातें कर रहा है, बेशरम हो ये नहीं नहीं हो। नहीं नहीं सर, वो ऑथराइजेशन होती है आगे से, वो बेशरम उनकी बोल रहा क्या है। पर्सनल बात हुई है वो तो आप वही सुनिए होगा, सुनिए, आप आपको जाने। बता रहा हूँ मैडम, आप मेरी मुझे हाँ हाँ बोली दो तीन मिनट मैंने सुन लिया ना आपका, अब आप मेरी हाँ, सुनिए। बोलिए आप। उसके बाद से ये बंदा क्या कह रहा है कि अब मैं आपके ससुराल में फोन करूंगा, आपके यहाँ फोन करूंगा, आपको वहाँ फोन करूंगा, अगर आप मैंने पेमेंट पैसा नहीं करते दिया हैं तो, टाइम सर? अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो बैंक हमको मतलब कि गाली गलौज करवाएगा, जलील करेगा। बैंक ने तो गाली गलौज वही है, फिर आप इस बात को सर आप आती रेफरेंस वाले रिलेटिव को, वो हमारे हैंड में है जहाँ भी। नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये एसबीआई बैंक की तरफ से रिकवरी एजेंट है। ये पहले कंसर्न मैनेजर बात कर रहा था और उसके बाद से उसने बदतमीजी किया कुछ, तो फिर ये मैडम ने ले लिया और मैडम लगी ज्ञान देने। तो इनको बताया जा रहा है कि भाई बदतमीजी किया है, उसकी कंप्लेंट डालेंगे, उसका कोई रिवर्ट आएगा, उसके बाद ही हम पेमेंट की सोचेंगे। तो मैडम बोल रही कि आपका कमिटमेंट बार बार टूट रहा है। टूट रहा है भैया, टूटने दो, हम नहीं करेंगे पेमेंट। आप जब मतलब रिकवरी एजेंसियों के द्वारा आप गाली गलौज करवाते रहोगे, हम आपका पेमेंट करते रहेंगे क्या? तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये वीडियो, और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो, हाँ विजय जी, आप क्या कह रहे थे अभी कि आपको किसी ने गाली दी है इसलिए आप पेमेंट नहीं करना ये चाहते, अभी राइट सर? अभी यही बोल रहे हैं ना? ये अभी जो बात कर रहे थे कौन, अश्विनी था ना ये? अश्वनी जी है, मेरे तो कंसर्न मैनेजर है। ये कैसा बंदा कह रहा है कि रेफरेंस पे कॉल करेगा और उल्टे सीधे बातें कर रहा है, बेशरम हो ये नहीं नहीं हो। नहीं नहीं सर, वो ऑथराइजेशन होती है आगे से, वो कॉल स्टार्ट होती है आगे से, ठीक है? मैं आप ना पेमेंट मत करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने आपको कॉल ना सिर्फ एक बात करने के लिए करी है, आप वो सुन लेना, ठीक है? और थोड़े भी जेन्युइन होंगे ना तो शायद आपको समझ में भी आ जाएगी। आपने कमिटमेंट करी पिछले 2 महीने से, 2 महीने से आप कमिटमेंट कर रहे हैं, गाली आपको हाल फिलहाल में दी गई है, तो 2 महीने से तो आप वैसे भी पेमेंट नहीं कर रहे थे। और गाली देना, और आपको एक सेकंड, आपको गाली दे दी पर्सनली या कुछ चीजें, उसमें आप अपना रिकॉर्ड खराब करेंगे करके, और आपके घर में अगर आपको कोई लड़ाई हो जाए, गाली दे दे, तो क्या घर छोड़ के चले जाओगे या घर में पैसा देना बंद कर दोगे? आपकी बीवी ने मान लो आपको गाली दे दी, आप उनको पैसा देना, उनको खर्चा देना बंद कर दोगे? नहीं दोगे ना सर। तो ये ना थोड़ा प्रैक्टिकली रीजन देखो, थोड़ा मैडम वो मेरी बीवी नहीं है प्रैक्टिकली ना जो होके गाली सोचो दिया है। सर। अरे सर, तो आपकी बीवी नहीं है, उन्होंने दिया है, तो बैंक के एम्प्लॉय भी नहीं है, कलेक्शन में केस जाएगा तो कलेक्शन में 10,000 लोग होते हैं, किसने क्या बोल दिया सर, क्या पता सर? और उस बेस पे आप पेमेंट नहीं कर रहे, गाली आपको इस मंथ दी है, जब भी दिया हाल फिलहाल में, पेमेंट तो आप सर ये अक्टूबर के बाद से नहीं कर रहे हो, और 5 लाख रुपए बैंक बोल ही नहीं रहा ना, 50,000 का बिल बोल रहा है, 22,400 की अमाउंट है, इसमें भी आप मना कर रहे हैं सर पेमेंट करने के लिए। दिस इज नॉट राइट सर। और आपने सबसे पहली बात, एक सेकंड सर, पहले मेरे क्लियर हो जान दो। और उससे पहले आपने 10 बार कमिटमेंट किया, आज कर रहा हूँ, 2 दिन में कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ सर, वो क्या कमिटमेंट है? आप बैंक को रॉन्ग कमिटमेंट कर सकते हैं, आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती बैंक का पैसा देना, लेकिन बैंक आपको गाली दे रहा है, तो आपको एक बस बहाना मिल गया कि पेमेंट नहीं करनी। अगर सर इतना वो है ना तो सीधा बोलो कि आपको नहीं करनी है पेमेंट। और रही बात की अश्वनी जी ने क्या कहा, आपको ये भी नहीं पता कि आप किससे बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है वो किस लेवल पे है सर। पहली बात तो ये, आप 39 की एज में अपना अकाउंट एनपीए कराना चाहते हैं, अपना रिकॉर्ड खराब करना चाहते हैं, कराओ सर। आप हमारे को अपनी जेब में पैसा नहीं दे रहे हो, आप अपने कार्ड पे नहीं करोगे, वो प्रोसेस होता है आगे से। बट सर इतनी एज में आके इतनी अनमेच्योरिटी, सिली सा रीजन तो मत दो ना सर कि गाली दी मैं इसलिए नहीं करूंगा। या तो ये बोल दो फंड्स नहीं है सर, अभी फंड नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा मैं पेमेंट, ये बोलो ना सर, बहाने मत दो सर। मैं बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। अब आप समझिए मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे बस आपसे इतनी ही बात थी कि ये प्रॉब्लम है। अब आप बोलिए, मैं अब आपकी सुनूंगी सर, आप बोलिए अब आप। ठीक है मैडम, आप बोल रहे हैं कि ये जो मिस्टर अश्वनी है बहुत बड़े रैंक पे है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। बहुत बड़े रैंक पे है ना, तो उस हाँ बंदे जी। को इतना पता होना चाहिए कि अगर कस्टमर बोल रहा है कि मेरी मेडिकल स्थिति थोड़ी खराब हो गई है, मैं पैसा अरेंज कर रहा हूँ। पहली बात तो मैंने 2-3 दिन में कभी नहीं बोला है, मैंने जब भी बोला है तो ड्यू डेट मेरा जब है उस समय पेमेंट कर दूंगा, मैंने ये बोला है। हाँ एग्जैक्टली वही कहने मैंने का 1-2 मतलब दिन है मेरा, कभी नहीं बोला एग्जैक्ट है। वर्ड मैंने नहीं ठीक है, बोला, हाँ, एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोला, ठीक है, वो बात आपकी क्लियर मैंने है। 1-2 आगे दिन कभी नहीं बोला है, मैंने कभी भी बोला है पर जो ड्यू डेट आएगा मैं अरेंज करूंगा, कर दूंगा। ठीक है जी। ओके। अब ये जो आप बोलिए बहुत बड़े लेवल पे हैं, ये बंदा मेरे को बेशरम बोल रहा है। चलिए जो बंदा गाली दी उसको छोड़ दीजिए, आपका ये बड़े रैंक वाला बंदे की मैं बात कर रहा हूँ। ये सर बंदा वो बोल तो रहा है, आपके और बेशरम बोल उनकी रहा क्या है। पर्सनल बात हुई है, वो तो आप वही सुनिए होगा, सुनिए, आप आपको बता जाने। रहा हूँ मैडम, आप मेरी हाँ हाँ बोली 2-3 मिनट मैंने सुन लिया ना आपका, अब आप मेरी हाँ, सुनिए। बोलिए आप। उसके बाद से ये बंदा क्या कह रहा है कि अब मैं आपके ससुराल में फोन करूंगा, आपके यहाँ फोन करूंगा, आपको वहाँ फोन करूंगा,
और सबको फोन करके आपके ससुर ने लड़की दे के आपको गलती कर दी। क्या ये वर्ड इस रैंक के बंदे को अच्छा लगता है बोलते हुए? अभी आपके सामने बैठा है ना बंदा, आप पूछो उससे। बोला कि आपके अच्छा, ससुर ने आपको लड़की दे के गलती कर दी। सुनो, आपकी बात ऊपर रख ली आपकी बात ऊपर। आप जो कह रहे हो वो ठीक है, वो नहीं बोलना चाहिए था, मान लिया आपकी बात, ठीक है। आपको मेडिकल इशू है, मेडिकल इशू आपको कब से है सर? मुझे लगभग 1 मंथ हो गया जी। 1 मंथ से आपको मेडिकल इशू है, यानी मान लीजिए आपको नवंबर में था ना? जी। और उसके पहले मेरा जॉब छूट गया था, इसी वजह से मैं बीमार हो गया था। अभी आपका क्या वर्किंग स्टेटस है? अभी मैं वर्किंग में नहीं हूँ कहीं भी, अभी मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। लिख लीजिए, हाउस नंबर 38 AR रोड, छोटा सा ही है, उसी में है घर। अच्छा, चलिए ये वाला तो ठीक है आप जो बोल रहे हैं। मैं आपसे ये बोल रही हूँ सर, आपको मेडिकल इशू है या जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक है, आपकी जेन्युइन है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही। तो अभी भी तो सर आपका घर भी तो आप मतलब कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि आपने बोला ड्यू डेट पे मैं पेमेंट कर दूंगा सर, तो आपकी ना कमिटमेंट ना डेली रॉन्ग जा रही है। लास्ट आपने अभी भी ना, पता है आपका जो रिकॉर्डिंग लाइन के हिसाब से आपकी 15 तारीख को पेमेंट होनी थी, उसके हिसाब से आपने को 5 लाख आपको नहीं करना, 50,000 भी आपको नहीं करना सर। मैडम देखिए, आपसे ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, बिल्कुल बहुत ही प्यार से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 22,400 रुपए की अमाउंट है, बहुत ही अर्जेंट है सर, क्योंकि आपकी कमिटमेंट बार बार हो रही है। अगले मंथ ना सर आप टाइम ले लेना या पहले ही मेल डाल देना कि मुझे मेडिकल इशू है, मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट सर इस मंथ ना ऑलरेडी ड्यू डेट ना सर आज की ही है, ठीक है, ड्यू डेट आपको भी पता है आज की ही है। आप बताओ 2 महीने से ड्यू डेट पे आप पेमेंट नहीं कर रहे, थर्ड बिल आपका जनरेट हो जाएगा और थर्ड ड्यू डेट है आपकी सर। आप देखिए सर, रिक्वेस्ट है कि इतना अमाउंट आप करा दीजिए। एक बात सुनिए मेरी, ये आपका अश्वनी कुमार मेरे को जलील कर रहा है और आप बोल रही हैं कि मतलब कि आप पेमेंट कर दीजिए या फिर जो भी कर, फिर वही वाली बात कैसा बंदा कर रहा है? आप बोलिए बहुत ऊंचे रैंक पे है। सुनो, अश्वनी जी से आपने करी पहले वाली बात कि वो बंदा मुझे गाली दे रहा है, अब मैं आपसे पेमेंट की रिक्वेस्ट करूँ, अब आप मुझे अश्वनी जी को लेके बैठ गए। वो तो बंदा मैं भूल गया, आप बोल रहे हैं आपका ये कलीग है। सर इसका आप सुनिए, करना ही है आपको, करना ही है, ठीक है। मैं मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट बस। मैं उस बंदे को इसलिए भूल गया क्योंकि ये बंदा आपके साथ बैठा हुआ है। अब वो बंदे को आप बोलेगा हम नहीं जानते उसको, लेकिन आप तो अश्वनी को तो जानते हैं। अश्वनी ने अभी मेरे को जलील किया पूरा, क्यों? आपको ये आरबीआई लागू करता है? उन्होंने आपको समझाया, वो उनकी लैंग्वेज है, वो उनकी लैंग्वेज में सर मैं नहीं कह सकती ना उनको, वो मेरे सीनियर है, मैं उनको क्या ही बोलूंगी इस चीज पे। और रही बात जो उन्होंने बोला है ना, उसका मैं उसी तरीके, उन्हीं की बात ना प्रोफेशनली तरीके से बोल दी। उन्होंने थोड़ा गलत वे में बोल दिया, बट सर अगर आज पेमेंट नहीं होती है तो केस आगे फॉरवर्ड होता है और इन लॉज में और आगे रेफरेंस में, और जहाँ भी आप करंट वर्किंग होते हैं या नहीं वर्किंग है, जो भी है आपका XYZ या आपका जो भी पूरा फैमिली है, वहां पर कॉल स्टार्ट होती है, आगे से ट्रेसिंग पे केस जाते हैं, आगे से कॉल स्टार्ट होंगे। ये नहीं करेंगे, ये आगे केस फॉरवर्ड होगा, क्योंकि आपका ना सर बिल्कुल ही नेगेटिव होके अकाउंट आगे जाएगा अगर आज पेमेंट आपका नहीं होता है तो सर वहां से फिर कॉल स्टार्ट होंगी। ये लो, मैंने आपको उनकी बात अपने तरीके से बता दी, बट ये प्रोसेस होता है और आगे कॉल स्टार्ट होंगी। आपको करना है नहीं करना सर, मैंने आपको समझा दिया। आप हमारे को पैसा दे नहीं रहे थे, आप अगर पेमेंट करेंगे अपने कार्ड पे करेंगे, आपका ही बेनिफिट होगा। लेकिन आप सर ये चीज मत करो, मुझे इसने गाली दी, इसने जलील किया, दिस इज नॉट राइट। अगर गाली दी उसके लिए सॉरी, आपको जलील किया उसके लिए सॉरी सर। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप पेमेंट कर दीजिए। आपने सॉरी बोल दिया, हो गया। मेरे को जो मानहानि कर दिया बंदे ने गाली गलौज करके, सर मानहानि का अगर आपको इतना मानहानि का आपको इतना लग रहा है ना सर, तो आप, मैं कह रही हूँ पेमेंट करो और पेमेंट के साथ आप कंप्लेंट भी मेंशन करो, शौक से कंप्लेंट करो सर। आपकी वैलिड तभी कंप्लेंट होगी जब आप अपना डिफॉल्ट का टैग हटाएंगे सर। आप अपने ऊपर से डिफॉल्ट का टैग तो हटाइए सर। अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो, अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो बैंक हमको मतलब कि गाली गलौज करवाएगा, जलील करेगा। बैंक ने तो गाली गलौज वही है। फिर आप इस बात को सर, आप प्लीज पकड़ के बैठ जाओ। अभी तो आपके साथ हुआ है, आपको इतना बुरा लग रहा है, मैं खुद बता रही हूँ आगे से प्रोसेस होगा सर। आज की ड्यू डेट है, 22,400 रुपए नहीं आया तो आगे से कॉल स्टार्ट होगी इन लॉज में जाती है रेफरेंस वाले रिलेटिव को, वो हमारे हैंड में नहीं होता। देखो थर्ड पर्सन को कॉल करना, मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो कोई मतलब करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कस्टमर ने पैसा यूज किया, कस्टमर को पैसा देना है। लेकिन जो बैंक का आगे प्रोसेस होएगा, कलेक्शन में केस जाएगा, अकाउंट एनपी होएगा, वहां पर ट्रेसिंग होगी। आप अगर कोलकाता का एड्रेस मुझे गलत भी दिया या मुझे नहीं पता क्या दिया है, वो तो हम पता कर ही लेंगे सर। आपको नहीं पता हमारे पास कितने टूल्स होते हैं, हर चीज होती है, आगे से सब कुछ हो जाता है सर। बस इतना बोल रही हूँ। और अभी आपकी इतनी एज नहीं है जितना आप अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं। बाकी आपकी चॉइस है, एज योर विश सर, जैसा आपको सही लगे आप करिए, बैंक आगे फॉरवर्ड कर देगा। और अगर आगे से कॉल्स गई इन लॉज में या आपकी वाइफ की फैमिली में या जहाँ भी, फिर आप मुझे मत बोलना। अगर आप वहां से कॉल स्टॉप करवाना चाहते हैं और पेमेंट करने की इंटेंशन है तो देन यू कॉल मी, बिकॉज मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है सर।
कोई Thank कोई you, sir. दिक्कत नहीं मैडम, ठीक है जी, ओके। ठीक है, थैंक